हर अहद में एक ऐसा शायर रहा कि जो पूरी महफिल को हंसाने का हुनर रखता है और पैगाम इस्लामी पहुंचाने का फ़न जानता है। यानी एक अहद गुजरा साहिल सिरसवी साहब का, फिर खुर्शीद हल्लौरी साहब, मुनीर बनारसी साहब को आपने सुना, लेकिन एक पूरा अहद कि जिसे शोबा अदब बेताब हल्लौरी के नाम से जानता है, मुकम्मल अहद का नाम है, एक मुकम्मल अहद का नाम बेताब हल्लौरी। हिंदुस्तान में पढ़ के दाद ले ली तो कौन सा कमाल है। युगांडा, अफ्रीका, अफ्रीका युगांडा एक ऐसी जगह है जहाँ से अभी कुछ दिन पहले हमारे बेताब हल्लौरी साहब अफ्रीका में थे, युगांडा में। युगांडा में लोग उर्दू समझते ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोगों को समझा कर चले आए। खुदा की कसम, ये हुनर तो बहुत कम लोगों में होता है। और सयादे लफ्ज़ जब फ़िक्र के कैद खाने में लफ्ज़ों को कैद करके उन्हें लिबादाए आदाब से आरास्ता करता है, तो बिखरे हुए आदाब के मोतियों को फ़िक्र की डोर में पिरो देता है कि जिससे एक तस्बीह मुरतब होती है, लोग पढ़ पढ़ के नब्बाज़े अदब हो जाते हैं। ऐसी ही शख्सियतें हमारी फहरिस्त में रहीं और मैंने आपके सामने पेश की। अब मख्ता महफिल के तौर पे कटी ज़बान से मीसम सनाएँ करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साएँ साएँ करने लगे। कटी ज़बान से मीसम सनाएँ करने लगे, मुनाफिकीन खड़े साएँ साएँ करने लगे। तुलुए माहे मुहर्रम पे मुफ्तियाने फसाद हज़ारों फतवे लिए काएँ काएँ करने लगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम बेताब हल्लौरी साहब की खिदमत में, मतले से लेके मख्ते तक की सलवात पढ़ दीजिए। हल्के फुल्के शेर घोसी में पढ़ के, और ये लोग दाद लेना चाहते थे, दाद नहीं मिली तो नाराज़ होके चले गए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और देखें शायरी किसे कहते हैं, कैसे सुना जाता है। और जिन लोगों को मैं बाहर रोक के आया था कि जब मैं पढ़ूं तभी आना, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं और आप लोगों को याद दिला दूं कि ये जश्न अब्बास है। शायर को इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि 4 मिसरे भी मौला अब्बास की शान में पास में ना हो। मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाएं कि मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है। शुअराए कराम अगर ना आ सकें किसी मजबूरी की बिना पे तो वहीं से सुने, माइक वही है, मजमा वही है, सिर्फ शेर अच्छे हैं। मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है, ज़हन बेताब नए शेरों की अलमारी है। मिदहते ज़ैग़मे शब्बीर की तैयारी है, ज़हन बेताब नए शेरों की अलमारी है। अब परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे, परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे, साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे, साल भर जिसको नजिस रहने की बीमारी है। और शायर हार पहन के चले गए, मैं जीत पहन रहा हूँ।
परचमे हजरत अब्बास वो चूमे कैसे साल भर, जिसको नजिस रहने की बीमारी है। और हार से याद आया कि जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। जब भी हम परचमे अब्बास सजा देते हैं, खुद से जाफर तैयार दुआ देते हैं। और साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। देखिए, मैं पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह करना भूल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल भर जितना कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। अब मुंह पे दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, हमारे खादिम भाई पानी पे उन्होंने 150 शेर कहे हैं, मैंने भी 4 मिसरे कहे हैं कि मुंह पे दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, डर के मारे कभी सिमटा कभी भागा पानी। काश नायाब बलियावी साहब होते तो देखते साइंटिफिक शायरी किसे कहते हैं। मुंह पे दरिया के जो अब्बास ने मारा पानी, डर के मारे कभी सिमटा कभी भागा पानी। डर के मारे कभी सिमटा कभी भागा पानी। अब तुझको ठुकरा दिया खुद तेरे ही बेटे ने यजीद, डूब मर हो जो मुयस्सर कहीं गंदा पानी। तुझको ठुकरा दिया खुद तेरे ही बेटे ने यजीद, डूब मर हो जो मुयस्सर कहीं गंदा पानी। और जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात, जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात, दिल ये करता है उन्हें भेज दूं काला पानी। जो गमे शह को कहा करते हैं बिदात बिदात, दिल ये करता है उन्हें भेज दूं काला पानी। देखिए फकरी भाई चले गए, कीमती शेर किसे कहते हैं अब पता चला। मैं हाजिर कर रहा हूं अब गदीर के सिलसिले से। मैं मौलाना मज़ाहिर साहब से इजाजत और उलमाए कराम से। देखिए मंजर कशी इसे कहते हैं। मीर अनी सल्लल्लाहु मकामहू अगर जिंदा होते तो मेरी पीठ थपथपाते सीने से लगा लेते। मंजर कशी समात फरमाए। खुम के मैदान में जब रसूल गए, खुम के मैदान में जब रसूल गए, सारे बंदर उछलना भूल गए। खुम के मैदान में जब रसूल गए, सारे बंदर उछलना भूल गए। और जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, शेख के दोनों गाल फूल गए। जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, शेख के कीमती शेर। जब कहा मुर्तजा है मेरे वसी, शेख के दोनों गाल फूल गए। और
जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं। जिनके दिलों में उल्फते मुश्किल कुशा नहीं, दावा है मेरा उनके पिता का पता नहीं, तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया ना, ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। हजरात, इस वक्त मैं बहुत सीधे सीधे सादे सादे शेर पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहता कि किसी की दिल आज़ारी हो, इसलिए बहुत ही सीधे सीधे सादे सादे शेर हाजिर कर रहा हूँ। कि पहले, आजकल आईपीएल चल रहा है, मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, जो सुनता हूँ नज़्म कर देता हूँ। अगर उसके कुछ दूसरे माना निकल आए तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। पहले उनको भी परखा गया। सीधे सीधे सादे सादे शेर। पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया। पहले उनको भी परखा गया, फिर अली को जंग करने के लिए भेजा गया। और उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? 100 ओवर में जिनसे छक्का नहीं मारा गया। उनको बैटिंग के लिए मैदान में क्या भेजे रसूल? 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। 100 ओवर में जिनसे एक छक्का नहीं मारा गया। अब 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। मकसद है तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ना। आप लोग अगर न चाहें तो 3 पर कोई तवज्जो ना दे, चौथे पर तवज्जो जरूर दें। मैं हाजिर कर रहा हूं। मतला देखिए, मैं माजरत चाहता हूं, अच्छा हो गया। असल में इन लोगों के साथ सफ़र करते करते अक्सर दिमाग फेल हो जाता है और फिर कुछ अच्छे शेर हो जाते हैं। मैं कभी अपने मेयार से गिर के शायरी नहीं करता, लेकिन क्या करूं, ये मतला हाजिर कर रहा हूं। समाज फरमा कि शाम के दरबार में लहजे की हैबत छाई है। शाम के दरबार में लहजे की हैबत छाई है। अरे खुतबे आबिद है या अब्बास की अंगड़ाई है? शाम के दरबार में लहजे की हैबत छाई है। खुतबे आबिद है या अब्बास की अंगड़ाई है। तो मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं। मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं, जिसने भी हिंदा जिगर खारा की खिचड़ी खाई है। मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं, जिसने भी मजलिसे शब्बीर का खिचड़ा वो खा सकता नहीं, जिसने भी
हिंदा जिगर खारा की खिचड़ी खाई है। और आजकल लोग तलाश कर रहे हैं, एक खोजी मिशन निकला हुआ है जो ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यजीद की कब्र कहाँ है। शियों ने इतने ताने दिए कि यजीद की कब्र का कहीं निशान नहीं है कि लोग निकल पड़े ढूंढने के लिए। मैंने कहा पैसे मत खर्च करो, वक्त मत बर्बाद करो, मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा यजीद की कब्र कहाँ है। समाज फरमाए यजीद की कब्र का पता फर्शे अज़ा से चारों तरफ रोशनी हुई। फर्शे अज़ा से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन यजीदियों की है सूरत बुझी हुई। फर्शे अज़ा से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन यजीदियों की है सूरत बुझी हुई। और जिसमें कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन, जिसमें कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन, उस घर में है यजीद की मैयत गड़ी हुई है। फर्शे अज़ा से चारों तरफ रोशनी हुई, लेकिन यजीदियों की है सूरत बुझी हुई। और जिसमें कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन, उस घर में है यजीद की मैयत गड़ी हुई। जिसमें कभी हुई ही नहीं मजलिसे हुसैन, उस घर में है यजीद की मैयत गड़ी हुई। और चाहता हूं कि कुछ ताज़ा क़तात भी हाजिर कर दूं कि दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली। दोज़ख नसीब लोगों को जन्नत नहीं मिली, यानी रसूल हक की शिफात नहीं मिली, यानी रसूल हक की शिफात नहीं मिली। और हर टीवी पर ये न्यूज़ है मैदान हश्र में, हर टीवी पर ये न्यूज़ है मैदान हश्र में, ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली। हर टीवी पर ये न्यूज़ है मैदान हश्र में, ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली, ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली। एक आज तक शायरी 200 साल की शायरी में मेरे अलावा किसी ने ये कहने की जुर्रत नहीं की कि रसूल की एक बेटी थी लेकिन 4 बेटियां हैं, 3 और हैं। अब इत्तेहाद करना था तो मानना ही पड़ा कि चलिए मान लेते हैं कि 3 बेटियां और हैं, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि थीं। अब समाअत फरमाएं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है, पहले ये दलील दूंगा कि एक कैसे है, कैसे थी, और फिर और 3 कैसे हैं, दोनों बातें बताऊंगा। ये बताइए किसी के घर में अगर 4 बेटियां हों तो बाप के मरने पर एक अकेली बेटी रोएगी? अब यहां से मैं इकलौती साबित कर रहा हूं कि नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद।
मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद तो अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अली के बुग़्ज़ के तोते हैं, तोता चश्म बहुत, सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां। अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। अरे अरे वो बन गई फोकट में मोमनीन की मां, उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। और आखिरी शेर देखिए, मैं बहुत सीधे सीधे सादे सादे शेर पढ़ने का आदी हूँ। मैं ऐसे कोई शेर नहीं पढ़ता कि किसी की दिल आज़ारी हो। मैं हाजिर करता हूँ और बुरा भी उन्हीं को कहता हूँ जिनसे कोई रिश्ता होता है। मैं हाजिर कर रहा हूँ। अगर हव्वा भी में, बिल्कुल ताज़ा, अगर हव्वा भी में, अच्छा कोई कह रहा था कि मैं ये बच्चे, आप बच्चों तुम भी सुनो, मैं इन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। तो हकीकत में ये है कि जो आगे बैठता है वही समझदार होता है। लेकिन हमारे शोहराए कराम जो पढ़ के जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें गहरी नींद अता करे। अगर हव्वा भी में तुमको दौड़ाता तो क्या होता? अगर हव्वा भी में, देखिए इस तरह के शेर मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूं कि दो चीजें हैं कि मेरा मजमा ये समझे कि बहुत पढ़े लिखे, तारीख भी जानते हैं, इसलिए कुछ वाक़यात नज़्म कर देता हूं और हमेशा पर्चा लेके पढ़ता हूं, कोई शक की गुंजाइश न रहे ये पढ़े लिखे नहीं है। मैं हाजिर कर रहा हूं कि अगर हव्वा भी में तुमको दौड़ाता तो क्या होता? तुम्हारी ही ज़बान में तुमको समझाता तो क्या होता? अगर हव्वा भी में तुमको दौड़ाता तो क्या होता? तुम्हारी ही ज़बान में तुमको समझाता तो क्या होता? पलट कर आ गई, पलट कर आ गई, जंगे जमल से खैरियत समझो। पलट कर आ गई, जंगे जमल से खैरियत समझो। वहां भी कोई चोटी कटवा जाता तो क्या होता? पलट कर आ गई, पलट कर आ गई, जंगे जमल से खैरियत समझो। पलट कर आ गई, जंगे जमल से खैरियत समझो। वहां भी कोई चोटी कटवा जाता तो क्या होता? और देखिए, पता नहीं इससे अच्छा मजमा और कहीं मिले या ना मिले, इसलिए ताज़ा कलाम जो मैंने कहा है लखनऊ के लिए, जश्न कायम के लिए, सोचता हूँ कि यहीं पढ़ दूँ। पता नहीं उस वक्त 4-5 बजे पढ़ाते हैं तो मजमा यहाँ की तरह मिलता है या नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पढ़ दूँ। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने मुझसे 10 साल तक बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। उससे पहले, उसके बाद चचा का दौर शुरू होता है जो 20 साल बड़े हैं। उसके बाद जो 35 साल बड़े हैं वो बड़े अब्बू हैं।
और 75 के बाद वाले दादा हैं। लेकिन इस वक्त कोई अपने आप को चचा न समझे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वरना मेरे कलाम की लपेट में आ जाएगा। मैं सबको, हाँ, चचा को भी आज बड़े अब्बू बना के चल रहा हूं समा भर। वो जिसके दिल में, देखिए यहां पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह इसे पूरी दुनिया में पढ़ूंगा। वो जिसके दिल में बुग़्ज़े हैदरे कर्रार है चच्चा, वो जिसके दिल में बुग़्ज़े हैदरे कर्रार है चच्चा, कसम अल्लाह की दोज़ख का वो हकदार है चच्चा। कसम अल्लाह की दोज़ख का वो हकदार है चच्चा। और हजारों हज करो, दिन भर नमाजें तुम पढ़ो, लेकिन हजारों हज करो, दिन भर नमाजें तुम पढ़ो, लेकिन बगैर इश्क़ हैदर हर अमल बेकार है चच्चा। बगैर इश्क़ हैदर हर अमल बेकार है चच्चा। अब देखिए फिर अपनी इल्मी सलाहियत का मुजाहरा कर रहा हूं। कभी तुम किस्से बाग़े फ़िदक को गौर से पढ़ लो, कभी तुम किस्से बाग़े फ़िदक को गौर से पढ़ लो। जिसे लीडर समझते हो वो पॉकेट मार है चच्चा। जिसे लीडर समझते हो, कभी तुम सीधे सीधे सादे सादे से, कभी तुम किस्से बाग़े फ़िदक को गौर से पढ़ लो। जिसे लीडर समझते हो वो पॉकेट मार है चच्चा। और इशारों को अगर समझो तो समझाऊं इशारों में, इशारों को अगर समझो तो समझाऊं इशारों में। वो मैदान में नहीं जाती जो इज्जतदार है चच्चा। इशारों को अगर समझो तो समझाऊं इशारों में। वो मैदान में नहीं जाती जो इज्जतदार है चच्चा। और खिलाफे मजलिसे सिब्ते पैगंबर फतवे देता है। खिलाफे मजलिसे सिब्ते पैगंबर फतवे देता है। ये मुल्ला बाप दादा की तरह गद्दार है चच्चा। ये मुल्ला बाप दादा की तरह गद्दार है चच्चा। इसे ले जाके पीजीआई में एडमिट करा देना। इसे ले जाके पीजीआई में एडमिट करा देना। तुम्हारा मुफ्ती आजम बहुत बीमार है चच्चा। तुम्हारा मुफ्ती आजम बहुत बीमार है चच्चा। और जुलूसे गम नजर आते ही खिड़की बंद करते हो। जुलूसे गम नजर आते ही खिड़की बंद करते हो। तुम्हें क्या अब भी खौफे हजरते मुख्तार है चच्चा। जुलूसे गम नजर आते ही खिड़की बंद करते हो। तुम्हें क्या अब भी खौफे हजरते मुख्तार है चच्चा। और कभी भी कातिले सरवर पे तुम लानत नहीं करते। कभी भी कातिले सरवर पे तुम लानत नहीं करते। मुझे सच्ची बताना शिम्र रिश्तेदार है चच्चा। कभी तुम कातिले सरवर पे तुम, कभी भी कातिले सरवर पे तुम लानत नहीं करते। मुझे सच्ची बताना शिम्र रिश्तेदार है चच्चा।
अब अली की दुश्मनी भी कुछ न कुछ देती है दुश्मन को। अली की दुश्मनी भी कुछ न कुछ देती है दुश्मन को। तुम्हारे वास्ते दोज़ख में घर तैयार है चचा। अली की दुश्मनी भी कुछ न कुछ देती है दुश्मन को। तुम्हारे वास्ते दोज़ख में घर तैयार है चचा। और जनाबे डॉक्टर बेताब ने इसको बनाया है। जनाबे डॉक्टर बेताब ने इसको बनाया है। इसे तुम शेर मत समझो, ये मच्छर मार है चचा।